पाकिस्तानी हुनरमंदों का शाहकार जलवागर हो चुका। पाकिस्तानी हुनरमंदों का शाहकार जलवागर हो चुका। आबदोज बहरी दफा का अहम जरिया है। पबजी खेलने से मना करने पर नौजवान की खुदकुशी। 20 साला जॉन्टी जोसेफ का पबजी खेलने पर वालिद से झगड़ा हुआ था। हम 15 दिन में वापस आ जाएंगे। मफरूर कैदी जेलर के नाम खत छोड़ गए। दोनों की सजा 2029 तक के लिए थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोगों को बहुत खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम व्हाट्स इन व्हाट्स आउट में। माय नेम इज़ शाहज़ेब फारूक। फातिमा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और नाज़रीन, जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है कि आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा प्रोग्राम देखने के लिए, और साथ ही साथ में एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर पाएंगे प्ले स्टोर पर जाकर ब्राइस्टर टीवी के नाम से। और खबरों का सिलसिला जो है भी है और हमारे सोशल मीडिया पेज पे आप मेंशन करना भूल गए। एब्सोल्युटली। और खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, क्योंकि कोई मुझसे पूछ ही नहीं रहा कि मैं इतने दिन कहाँ था, तो मैं अपने आप को खुद ही इंपॉर्टेंस दे दूं। नहीं, बैक द स्टेज तो मेरा भी सवाल है और हमारे व्यूअर्स का भी सवाल है आपसे कि आप थे किधर इतने दिन? कुछ बीमार हो गए थे हम भी। आपको पता है कि जिस मूजी मर्ज से इस वक्त तमाम दुनिया लड़ रही है, उसने हमें भी लपेट में ले लिया था। और लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अब बिल्कुल सेफ़ हूँ। और 14 दिन 15 दिन अपने आप को क्वारंटाइन किया। इस वजह से स्टूडियो नहीं आ सका, प्रोग्राम को जारी नहीं रख सका। लेकिन ऑब्वियसली आप तमाम लोगों की दुआएं साथ थी और अल्लाह ताला का करम था कि मैं ठीक हो गया। और मैं यही कहूँगा प्रोग्राम को प्रॉपर प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले कि परेशान नहीं होना। मैं समझता हूँ कि जो एक डर का फैक्टर होता है ना इंसान के जहन में कि कोरोना मुझे हो जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। नौजवानों को तो ये वैसे कुछ नहीं कहता, आपने परेशान नहीं होना। प्रॉपर प्रिकॉशन मेजर्स और दुआ करते रहना है और अपनी प्रॉपर मेडिकेशन। अब आप गारंटी दे सकते हैं कि कोरोना एग्जिस्ट करता है? बिकॉज आपको पता है बहुत सारे लोग मानते हैं कि कोरोना एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये सिर्फ एक एक्सेप्टेंस नहीं है लोगों के अंदर। लोग इस चीज़ को नहीं समझते। हम अपनी स्टोरी की तरफ आएंगे सबसे पहले फातिमा, फिर इसके बारे में मजीद बात करेंगे। नसीन, आपको बताते चलें कि आज की जो खबर है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान, आपको पता है कि हमेशा से कुछ तनाज़े चलते रहते हैं, चाहे वो खेलों के मैदान के हवाले से हूँ, चाहे वो पॉलिटिक्स के हवाले से हूँ, तो कोई ना कोई मसला चलता रहता है। और दोनों मुल्कों की एक दूसरे की नई इनोवेशंस के ऊपर नज़र रहती है। एटॉमिक पावर की आप बात करें तो 1997 तक तो पाकिस्तान जो था वो एटॉमिक पावर नहीं था। 1998 में पाकिस्तान एटॉमिक पावर बना, जबकि जब गोरी मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया। उससे पहले की अगर बात करें, थोड़ी सी हिस्ट्री पर नज़र दौड़ाएं फातिमा, तो जो इंडिया था उसके पास हथियार भी ज़्यादा थे और अफवाज की तादाद भी ज़्यादा थी पाकिस्तान से। तो उस वक्त तो इंडिया जो है पाकिस्तान से काफ़ी ऊपर था। लेकिन 1998 में जब गोरी मिसाइल का तजर्बा किया गया तो उसके बाद पाकिस्तान एटमी ताकत बना। और फिर हम देख सकते हैं अब तक कि बहुत सारी इनोवेशंस हुई एटॉमिक पावर्स में। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मिसाइल हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं, और हमारी फ़ौज भी जो है एक तो हौसला हमारा बहुत बुलंद है क्योंकि हमारा जो है वो ईमान भी है, और साथ ही साथ में टेक्निकली भी हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इंडिया और पाकिस्तान यूजुअली नेक टू नेक ही होते हैं एक दूसरे के। हमेशा हम लोग एक मतलब कह सकते हैं कि एक तरह के जो राइवल्स हैं वो इंडिया और पाकिस्तान स्पेशली बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से मेरा ख्याल है कि जिस तरह से इंडिया अगर कोई इनोवेशन करती है, स्पेशली वॉर मिसाइल्स के तौर पर या किसी भी चीज़ में जो वॉर में इस्तेमाल की जा सकती है, उसी तरह से पाकिस्तान एज अ राइवल हमारा सबसे पहला इंस्टिंक्ट होता है कि हम लोग भी कुछ इस तरह की इनोवेशन करें या कुछ इन्वेंट करें। एंड सेम गोज फॉर पाकिस्तान कि पाकिस्तान जिस तरह से आगे बढ़ता है अगर वॉर में कुछ इस तरह के वेपन्स में क्रिएशन करता है, तो उसी तरह से इंडिया की भी पहली इंस्टिंक्ट यही होती है कि जल्द से जल्द हम लोग अपने आप को बचाने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढ ले। और उसी को देखते हुए अभी पाकिस्तान ने एक सबमरीन जो है वो तैयार की है जो कि सैटेलाइट से कैप्चर कर ली गई है इंडिया की तरफ से। और इंडिया जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गया ऑब्वियसली वो क्रिएशन देखने के बाद कि उनके हिसाब से ये वॉर में इस्तेमाल की जा सकती है। पाकिस्तान की तरफ से ऑब्वियसली इस तरह के कोई क्लेम्स नहीं किए गए हैं कि अगर हम लोग वॉर में इस्तेमाल कर रहे होंगे इस तरह की कोई भी चीज़ या नहीं, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया के लिए बहुत परेशानी का ये बात है। जी हाँ, मजीद इस हवाले से आपको बता देते हैं कि PNS इकबाल पाक बहरिया की कमांडो फोर्स SSG स्पेशल सर्विसेज ग्रुप का हेडक्वार्टर है। ये खसूसी फ़ौज 1966 में कायम की गई थी ताकि दुश्मन पर गैर रवायती हमले किए जा सकें। ये फ़ौज अपनी पेशा वराना तरबियत और अस्करी सरगर्मियों के लिए छोटे जंगी जहाज़, छोटी आबदोज़ें और कश्तियाँ इस्तेमाल करती है। 1993 में पाकिस्तान ने पाक बहरिया की SSG फोर्स के लिए एक इतालवी कंपनी से 3 छोटी आबदोज़ें खरीदी थी और फिर उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा। और अब जो एक सियारे की जानिब से ये तस्वीर ली गई हैं वो प्रॉपर एक कामयाब तजर्बा किया गया पाकिस्तान की तरफ से, जहाँ पर एक आबदोज़ बना ली गई है। और इंडिया को इस चीज़ से बहुत ख़तरा है कि आने वाले वक्त में जब कभी जंग हो तो पाकिस्तान इसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है और हमारे साथ जो है वो जंग लड़ भी सकता है।
बिल्कुल। और शाज़ेब आपको पता है कि मैं बिल्कुल एक पीस मेकर काइंड ऑफ अ पर्सन हूँ और मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता वॉर वगैरह वाली चीज़ों में, इसलिए मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती वेपनरी के बारे में। लेकिन ऑब्वियसली एज अ पाकिस्तानी सेल्फ हम लोग बहुत पैट्रियाटिक होते हैं और हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह से भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, और स्पेशली अगर हम लोग इंडिया के अगेंस्ट नेबरिंग कंट्री, और हमेशा एक थ्रेट रहा है इंडिया पाकिस्तान को, तो हमारे लिए बहुत ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग जिस तरह से भी हो सके अपनी वेपनरी के थ्रू जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। और यही इसी अटेम्प्ट करते हुए जो है ये इस तरह की वेपन को बनाया गया है, सबमरीन को बनाया गया है। ये किस लिए इस्तेमाल की जाएगी ऑब्वियसली ये अभी नहीं बताया गया है। और इंडिया की तरफ से इंडिया ऑब्वियसली अब कुछ ना कुछ प्लान कर रहा होगा और सोच रहा होगा कि किस तरह को अपने आप जो है वो डिफेंड कर सके। हम पहले ही जानते हैं कि इंडिया चाइना के साथ ऑलरेडी एक माइनर कॉन्फ्लिक्ट में जो है वो इन्वॉल्व है, जहां पे लद्दाख के अंदर जो है वो दोनों फोर्सेस अपने लैंड को लेकर जो है बचाने की कोशिश करी। और चाइना ने उसका भरपूर तरीके से जवाब भी दिया है और उन्होंने कहा है कि जो भी भारतीय तनाज़े हैं वो यहाँ पर नहीं चलेंगे। और मज़ीद हम उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान अपनी डिफेंसिव फोर्स को मज़ीद ताकतवर बना सके और इस तरह की टेक्नोलॉजी भी बना सके ताकि आने वाले बुरे वक्त से हम प्रॉपर तौर पे इसको डिफेंस कर सकें और अपनी जानें बचा सकें। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, एक और इंटरेस्टिंग खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप तमाम लोग हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम वर्ड्स इन वर्ड्स आउट। वेलकम बैक इन द प्रोग्राम। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और नाज़रीन अब एक और खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे मेंटल हेल्थ के हवाले से। नाज़रीन, इस बात की भी एक्सेप्टेंस नहीं हम तमाम लोगों के अंदर कि हम लोग अपनी इस जो डिज़ीज़ है इसको भी समझ सकें। हमने कोई फिज़िकल प्रॉब्लम होता है, हमारे किसी ऑर्गन में कोई मसला होता है, हमें हेडेक होता है या हमें और किसी किस्म की कोई फिज़िकल डिज़ीज़ होती है तो हम लोग ज़रूर डॉक्टर के साथ रब्ता करते हैं और डॉक्टर हमें मेडिसिन भी देता है उसकी। लेकिन जब कभी हम मेंटली इल होते हैं या हमें कोई प्रॉब्लम होता है, हम एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस का शिकार होते हैं, तो हम लोग डॉक्टर के साथ रब्ता नहीं करते और अंदर ही अंदर हम इसको शर्म भी महसूस करते हैं। हम लोगों के साथ शेयर नहीं करते, हम लोगों को ये नहीं बताते कि मैं साइकोलॉजिस्ट के पास गया था या साइकेट्रिस्ट के पास गया था अपनी बीमारी बताने, या तो हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से हमने अपनी चीज़ों को, अपने अंदर के गुबार को लोगों के साथ शेयर नहीं किया और जिसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने खुदकुशियाँ करनी शुरू कर दी। और कुछ खुदकुशियाँ ऐसी होती हैं जो कि आप किसी आदत की वजह से करते हैं। जब आप एक्सेस में चले जाते हैं किसी काम को करने में तो फिर उसके बाद अगर आपको उस चीज़ से रोका जाता है तो आप खुदकुशी कर लेते हैं। इस हवाले से खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आपको बताएं कि पबजी खेलने से मना करने पर नौजवान ने खुदकुशी कर ली। सदर बाजार के इलाके में 20 साला नौजवान ने वालिद के पबजी खेलने से मना करने पर पंखे से लटक कर जिंदगी का खात्मा कर लिया। और अब मेंटल हेल्थ की जैसे कि आप बात कर रहे थे शाज़ेब कि मेंटल हेल्थ ऐसी चीज़ है कि जो कि नज़र नहीं आती है। आप उसका कोई भी इशू होते एक फिजिकल इलनेस की तरह नहीं होती है मेंटल इलनेसेस, जो कि आप सिर्फ देख के बता सको या जिसके कोई सिम्टम्स हो। सिम्टम्स ज़रूर होते हैं बट मेंटली रिलेटेड होते हैं, जिसकी वजह से शायद आम लोगों के लिए। मैं आपको कट कर रहा हूँ, सिम्टम्स तो तब शो होंगे ना जब एक इंसान जो है वो दूसरे के साथ शेयर करेगा, क्योंकि ये नजर तो नहीं आएगा आपको, विजुअली तो आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी सिम्टम्स होते हैं स्पेशली फॉर द पीपल जो आपके इर्द गिर्द होते हैं। उन पे आप ज़रूर बता सकते हैं कि अगर उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है या उनका मूड जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, हर वक्त के लिए मूड स्विंग्स हो रहे हैं उनको, तो आई थिंक आपके करीबी जो लोग होते हैं उनको ज़रूर थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है। ऑब्वियसली ये क्योंकि मेंटल इलनेसेस पे पाकिस्तान में इन्फॉर्मेशन इतनी कम है हमारे पास, या अवेयरनेस इतनी कम है कि लोग जो है ना तो पहचानना चाहते हैं, बस कहा जाता है कि नहीं नहीं बस तुम भूल जाओ इस बारे में, ये छोड़ दो। लेकिन मेंटल इलनेसेस भी उतनी ही रियल है जितनी कि फिजिकल इलनेसेस होती है और उनके जो इम्पैक्ट होता है इंसान के ऊपर वो उतना ही होता है जितना कि किसी फिजिकल इलनेस का होता है, बल्कि ज़्यादा होता है। बिकॉज दिमाग के थ्रू जो हमारी सोच होती है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इस स्टोरी में हमें यही बात समझ में आती है कि हम नहीं बता सकते कि कौन किस तरह की चीज़ से गुजर रहा है। ऑब्वियसली ये इस तरह से तो नहीं है कि इनकी मेंटल इलनेस कभी अगर डायग्नोज की गई हो या कुछ हो, सिर्फ ये ज़रूर था कि ये गेम को खेलने में जो थे वो इतने ऑब्सेसिव हो चुके थे, वो इनकी ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन चुका था कि उसको ना खेलने की इजाज़त पे वो जो है उनको इतना उस पर फील हुआ, या मेंटली वो ऑलरेडी इल होंगे जिसकी वजह से जो है उन्होंने सुसाइड कमिट कर ली। एग्जैक्टली। मज़ीद इस हवाले से आपको बता देते हैं कि लाहौर के इलाके के रहायशी 20 साला जॉन्टी जोसेफ का हर वक्त पबजी खेलने पर वालिद से झगड़ा हुआ था। वालिद के डांटने पर जोसेफ अपने कमरे में चला गया और सुबह इसकी लाश पंखे से लटकी हुई मिली। तो इससे साफ जाहिर होता है कि एक इंसान जो कि इस कदर हैबिचुअल है एक काम को करने में कि जब अब देख लें आप बेतहाशा ऐसे लोग हैं जो कि पबजी खेलते हैं। ठीक है, आप 1-2 घंटा अगर खेल रहे हैं पबजी, आपको इंटरेस्ट है, आप वो काम कर रहे हैं, या आप उससे कुछ गेन कर लें, लर्न कर रहे हैं, या फिर आप अपने शौक की खातिर खेल रहे हैं, अपने आप को पैसिफाई करने के लिए खेल रहे हैं, तो दैट इज़ वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपने इसको आदत बनाया हुआ है, 24 घंटे आप ये काम करते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में आपके लिए ये बीमारी भी बन सकता है। और लोग इनिशियली इसको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब
इनकी ये आदत एक नशे की तरह उनको लत लग जाती है इस चीज़ की, तो बाद में मना करने पर इस तरह की जो है वो हरकत करते हैं लोग। और टीनेजर्स तो आपको पता है कि लाइफ, टीन एज की जो लाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो जज्बाती किस्म की होती है। सो उसमें कोई भी स्टेप उठाते हुए इंसान सोचता नहीं है, इतना उसका एक्सपीरियंस, इतना तजर्बा नहीं होता। सो मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स का भी रोल होना चाहिए, फातिमा, व्हाट वुड यू से, कि वो भी अपने बच्चों को इनिशियली इस चीज़ से जो है वो ग्रैब करें, उनको मना करें, उनको इस चीज़ से हटाने की कोशिश करें, ताकि जब वो एक इस तरह के मुकाम पर पहुँच जाएँ या एक बॉर्डर लाइन उनके सामने आ जाए कि अब जो है वो उससे पीछे नहीं कर सकते, फिर उसके बाद तो ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ें जो है वो होंगी। वो कहा जाता है ना कि किसी भी चीज़ की जो एक्सेस होती है वो आपको एक्सेस में अगर कोई चीज़ आप करते हो तो उसकी एक लिमिट होना ज़रूरी होती है। जब भी किसी चीज़ की जो एक हद से ज़्यादा या एक लिमिट से ज़्यादा आप उसको करना शुरू करते हो, चाहे वो हमारी डे बाय डे की चीज़ें क्यों ना हो, ज़्यादा काम करना, ज़्यादा सोना, ज़्यादा घर पर रहना, कोई भी चीज़ जो होती है जब भी वो एक्सेस में की जाती है तो वो आपके लिए एक्चुअली प्रोडक्टिव होने के बजाय हार्मफुल हो जाती है। और इसमें इस सिनेरियो में हमें यही बात समझ में आती है कि अगर तो वो थोड़ा बहुत खेल रहे हैं, आप पास टाइम के लिए खेल रहे हैं, तो गेम्स खेलना अच्छा होता है, मतलब आप ऑब्वियसली आपका टाइम पास हो जाता है, जो भी होता है हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप कोई भी चीज़ से आप एडिक्ट होना शुरू हो गए, स्पेशली वीडियो गेम्स जो हैं आजकल की, वो नॉर्मल गेम्स की तरह तो नहीं है, वीडियो गेम्स बहुत एडिक्टिव होती हैं। और पेरेंट्स के लिए लाजमी है कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें और देखें कि अगर उनको लग रहा है कि वो एक्सेस में जाना शुरू हो गए, कि वो इतना ऑब्सेस हो गए उस गेम के साथ कि उनके दिन का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो उसी पर गुजर रहा है, वो फैमिली के साथ नहीं बैठ रही है, उनका जो बिहेवियर है ऑल ओवर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया, तो ज़रूरी है कि वो इंटरवीन करें और मेक श्योर करें कि उनके बच्चे अगर उस गेम को खेल भी रहे हैं तो कम खेल रहे हैं या जिस तरह से भी। इस सिनेरियो में हमें ये ज़रूर समझ में आता है कि शायद इनिशियली उनको नहीं रोका गया था, जिसके बाद ये भी हो सकता है कि उनको कोई मेंटल इलनेस जो है वो पहले से ही हो रही थी और उनके पेरेंट्स ने उसको नोट नहीं किया, जिसकी वजह से बात इस हद तक बढ़ गई कि उन्होंने सुसाइड। एग्जैक्टली, और कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड की। और एडिक्शन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। आपने वो तमाम आदतें पालनी है जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छी हैं, आपके प्यार करने वालों के लिए अच्छी हैं और आपकी ज़िंदगी में आपको जो कामयाब बनाएंगी वही आपने आदतें पालनी है। नेगेटिव आदत की तरफ आपने नहीं जाना। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद एक और खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप तमाम लोग हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम व्हाट्स इन व्हाट्स आउट में, और एक और खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कुछ ऐसे दिलचस्प वाक़या आपकी ज़िंदगी में पेश आते हैं जिसके ऊपर आप यकीन करना भी चाहें तो आपको यकीन नहीं आता। और इस तरह का वाक़या आपको बता देते हैं कि दो शख्स ऐसे हैं जिन्होंने, जो कि जेल में कैदी थे, उन्होंने जेलर के नाम में ख़त छोड़ा और ख़त के अंदर ये लिख दिया कि हम लोग 15 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं और 15 दिन के बाद हम लोग वापस आ जाएंगे। और ख़त के अंदर मज़ीद उन्होंने लिखा कि हमारी जो बेगमात हैं वो भी जेलों में हैं हमारे जुर्म की वजह से, इसलिए घर में उनके बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को इन्होंने आइडेंटिफाई किया है और अब वो 15 दिन के लिए उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जेल से फ़रार हो रहे हैं, फिर उसके बाद वो वापस भी आ जाएंगे। हमेशा ये सुना था कि जेल से कैदी फ़रार होते हैं फिर उसके बाद वापस नहीं आते, तो ये एक नई स्टोरी है। बिल्कुल, ये नई स्टोरी है और इस तरह से ये ऐसे लग रहा है जैसे किसी हॉलीवुड फिल्म का प्लॉट हो या किसी बॉलीवुड फिल्म का प्लॉट हो। ऑब्वियसली बिकॉज हम ज़्यादातर यही देखते हैं कि अगर जो लोग जेल में होते हैं उनको एथिकल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे तो हम लोग कभी अकाउंटेबल नहीं रखेंगे, बिकॉज वो ऐसे कामों के लिए ही जेल गए होते हैं जो कि अच्छे नहीं होते हमारी सोसाइटी में। लेकिन ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि दो कैदी इतने रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल हो रहे हैं अपने गुनाहों के लिए कि वो पहले ही जेलर को ख़त लिख कर बता रहे हैं कि हम जो है सिर्फ 15 दिन के लिए जा रहे हैं क्योंकि हमें कुछ ज़रूरी काम है घर पर, और वजह भी बता कर जा रहे हैं कि हम 15 दिन के अंदर जो है वापस आ जाएंगे। और ये भी बताया गया कि उनकी जो इनिशियल सज़ा है वो 2029 तक है, यानी कि अभी उनकी सज़ा में 9 साल और बाकी हैं। लेकिन उनको किसी ज़रूरी काम की वजह से, मतलब ये तो ऐसे हो गया जैसे आप घर ग्रॉसरी लेने जा रहे होते हो और आप कहते हैं अच्छा प्लीज़ मैं ज़रा अभी जल्दी आ रहा हूँ। अच्छा, इस स्टोरी से ये जाहिर होता है कि मैंने अक्सर ये सुना था कि जो लोग ज़्यादा टाइम जेल में गुजारते हैं फिर उसके बाद उनको वहीं रहने की आदत हो जाती है, वो उसी इन्वायरमेंट में पलना बढ़ना चाहते हैं। सो इसकी ये भी एक रीज़न हो सकती है, हो सकता है कि उनको वहीं की आदत होगी हो, उनको उसी इन्वायरमेंट से प्यार हो गया हो। अब वो अपने बच्चों के लिए कुछ करना तो चाहते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट तो करना चाहते हैं, लेकिन वो वापस भी जेल में आना चाहते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कोई भी ऐसा सर्कमस्टांसेस जिसको बाद में उनको झेलना पड़े। और वो तो खुद ही जेल में है, तो उसके बाद हो सकता है कि उनके बच्चों को भी वो तमाम चीज़ें जो भुगतनी पड़े अगर वो जेल से फरार होने के बाद वापस नहीं आते। सो उन्होंने यही डिसाइड किया कि हम लोग 15 दिन के लिए जा रहे हैं। और इंतज़ामिया जो है, जो वहाँ पर पुलिस है, वो तमाम के तमाम लोग बहुत हैरान है इस वाक़े पे। उनको जो ख़त मिला, ख़त की उन्होंने प्रॉपर तस्दीक की है और ख़त बिल्कुल ठीक है, उन्होंने ही ये ख़त लिखा है और वो अब जो है वो जेल में 15 दिन बाद वापस आ जाए। तो मतलब अब जेलर जो है वो फुल टाइम मेरा ख्याल है इंतजार कर रहे होंगे कि कौन सा ऐसे दिनों का, बिकॉज उन्होंने खत में ये लिखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें 15 दिन लग जाएंगे, हो सकता है कि हम उससे पहले भी आ जाएं। और इससे एक चीज़ ज़रूर साबित होती है कि शायद इवन अगर आप कुछ गलत काम करते हो या कोई आप लोगों से ऐसी चीज़ हो जाती है, कोई क्राइम हो भी जाते तो उसके बाद भी कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि आप वापस नहीं आ सकते चाय की तरफ या आप अच्छे काम नहीं कर सकते हैं। और
और इससे इस एग्जाम्पल से यही साबित होता है, आई एम श्योर कि वो जब अपने बच्चों के साथ जो भी उनका काम है वो कर चुके होंगे, तो हो सकता है कि वो वापस आने की भी कोशिश करें। और उनकी जो वाइफ्स हैं वो भी ऑब्वियसली क्राइम में इन्वॉल्व थी, जिसकी वजह से वो भी जेल के अंदर है, और उनके खत के हिसाब से कोई और ऐसा नहीं है जो कि उनकी बच्चों की मदद कर सकते हो। एग्जैक्टली और मुझे लग रहा है जो दूसरी तरफ अगर हम नज़र दौड़ाएं थोड़ी सी, अनदर स्टोरी जो एक और साइड की तरफ हम देखें, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ पुलिस का ध्यान बटाने के लिए खत लिखा हो कि 15 दिन के अंदर वो वापस आ जाएंगे, तो हो सकता है कि पुलिस उनका इंतजार करने लग जाए और वो 15 दिन के अंदर जहाँ जाना चाहते हैं, फरार होना चाहते हैं, तो वो हो सकते हैं। सो एक ये स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। सो नाज़रीन, इस तरह की खबरें प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि तमाम के तमाम जो नोटिफिकेशंस हैं हमारे प्रोग्राम्स के आप तक पहुँचते रहें और आप लोग हमारा प्रोग्राम देखते रहें। मुझे फातिमा को प्रोग्राम वर्ड्स इन वर्ड्स आउट से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।